कर्म करते समय आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म किम अकर्मेति, कवयो अत्र मोहिताः, कवयो अत्र मोहिताः, तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्, तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्, ता मोक्ष से अशुभात्, ता मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का इसके निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते, चकरा जाते। कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म ही है या तो व्यक्ति को पुण्य देते या तो पाप देते। पुण्य बांधता है स्वर्गों में और भोगों में भटकाता है, और पाप बांधता है नरकों में और नीच योनियों में भटकाता लटकाता है। और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। सब कर्म छोड़कर आलसी होकर बैठे रहे, फिर भी कुछ न कुछ मन से तन से कर्म होंगे ही। कर्म का पलायन से कर्म का त्याग नहीं होता, और कर्म करते रहने से भी कर्म का त्याग नहीं होता। अपितु कर्म में केवल सावधानी रखने से, फल इच्छा ममता और आसक्ति के कारण ही कर्म बांधते हैं। फल इच्छा ममता और आसक्ति बिना के जो कर्म है वो कर्ता को नैष्कर्म्य सिद्धि ईश्वर से जोड़ देते हैं। ईश्वर से जोड़ देते हैं, ये भी कहने मात्र को है। वास्तव में हर जीव ईश्वर से जुड़ा है। हम ईश्वर से अलग थे नहीं, हैं नहीं, हो सकते नहीं है। फिर भी इन कर्म फल लोलुपता ने हमको ईश्वरीय सुख से वंचित कर दिया। तो इसका सुंदर उपाय है कि फल की इच्छा ममता और आसक्ति न हो। तो भगवान बोलते हैं कि क्रिया अर्थात कर्म भी अकर्म भी विकर्म भी पाप कर्म ये सब भाव के अनुसार होता है। युद्ध जैसे घोर कर्म करने को अर्जुन झिझकता है। सर्व कर्मा सदोषाश्च कर्म मात्र सदोष है, तो फिर किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मेरे को क्यों आप नियोजित कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो करें, लेकिन उसमें फल इच्छा ममता और आसक्ति न करने से कर्म अकर्म हो जाता है। युद्ध करते हुए भी तुम अकर्म अवस्था अर्थात दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन रूप नहीं है, लेकिन कामता ममता और आसक्ति ही जीव को अड़चन पैदा करती है, बंधन रूप है। अब ये बंधन रूप कामना ममता और आसक्ति न आए, इसलिए बताया मनु महाराज ने कि आप कर्म करते समय शरीर से जो दोष है, मन से जो दोष है और वाणी के जो दोष हैं, कुल मिलाकर इन 10 दोषों को छांट दीजिए, अपने से निकाल दीजिए। आपके कर्म ईश्वर प्राप्ति वाले हो ही जाएंगे। कर्म ईश्वर से साक्षात्कार कराने का महान मार्ग दे देंगे आपको। शरीर से चोरी बेईमानी ना करें, हिंसा ना करें, व्यभिचार ना करें, ये शरीर शुद्धि हो गई आपकी। मन से पर द्रव्य का हरण करने का विचार ना करें, पर स्त्री या पर अनिष्ट
का संकल्प ना करें और मन में हठ और दुराग्रह ना रखें। आपके मन की शुद्धि हो गई, तन की शुद्धि हो गई। चोरी बेईमानी से बचे, हिंसा से बचे, व्यभिचार से बचे। आपका तन पाप के बंधन से रहित हो जाएगा। दूसरे के द्रव्य का हरण करना, दूसरे का अनिष्ट का संकल्प करना और हठ और दुराग्रह करना, ये मन को बांधने वाला है। ये नहीं है तो पर द्रव्य नहीं हरण करते, पर स्त्री गमन का संकल्प नहीं करते और हठ दुराग्रह नहीं करते तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। वाणी के 4 दोष, 3 शरीर के 3 मन के दोषों से बचे तो 4 वाणी के दोष। झूठ ना बोले, चुगली ना करे, कठोर ना बोले और एक का दोष दूसरे को बताने की गलती ना करे। तो क्या होगा इससे? तो बोले बापूजी अभी तो आपने बता दिया, आपके आश्रम का दोष बता दिया। आगरा आश्रम में, हमारे आगरा आश्रम में लूट चल रही है क्योंकि डेयरी का दूध घी मंगा के उन्होंने गाय का घी, डेयरी में गाय के रंग का घी मंगा के आश्रम में गाय का घी मंगा बेचा और वो 250 रुपये बेचा के गौशाला का है। चलो तो ये आपके आश्रम में जो गलती हुई तो आप तो उसका दोष देख रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोष देखकर उनको हीन करने की भावना से नहीं, लेकिन इस दोष के हम लोग सभी शिकार न हो बचने की भावना से है, दोष दर्शन की भावना से नहीं। ऐसे तो आप कठोर नहीं बोलो, ठीक बात है, लेकिन व्यवहार में, घर में, समाज में आपको गुस्सा करना पड़े तो ये कठोरता हुई। आप अंदर से तप जाते और गुस्सा करके दूसरे का अहित करते तो हानि होती है, लेकिन गर्जना करके फुफाड़ा मार के दूसरों को हानि से बचाने में वो कठोरता दोष नहीं मानी जाती है। नारद को सांप ने कहा कि गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा मानी, किसी को काटना नहीं, फिर मेरी दुर्दशा हो गई। बोले काटना नहीं ये आज्ञा मानी, लेकिन मूर्ख फुफाड़ा मार के जीवन की रक्षा तो करता कम से कम। लड़कों ने पूंछड़ी पकड़ते पकड़ते तेरे को खिलौना बना दे तो परेशान हो गया, दांत टूट गई, फनटेड़ी हो गई। मैंने तो बोला था तू किसी को काटना नहीं। तो ये कर्म का रहस्य समझना पड़ेगा। तो 3 शरीर के दोष, चोरी, बेईमानी, हिंसा और व्यभिचार, इनसे बचा। 3 मन के दोष, पर द्रव्य, पर स्त्री पाने का संकल्प और हठ दुराग्रह छोड़ो। और 4 वाणी के दोष, झूठ, चुगली, कठोर भाषण न और एक का दोष दूसरे को ना बताए। अन्य अब मैंने वो बताया, लेकिन उसमें किस व्यक्ति ने ये गलती की घी बेचने की उसका नाम नहीं बता रहा हूं, और कोई उसको डांटेगा, फटकारेगा या अनादर करेगा ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा आश्रम संबंधित था, इसलिए मैं खुलकर बोलता हूं जयराम जी की। और किसी का होता तो इतना खुलकर नहीं बोलता। नारायण नारायण। अपनी गलती बताना कोई दोष नहीं है, अपना पोल बताना कोई दोष नहीं है। अपने वाले का पोल बताकर उसके पोलों से रक्षा कर देना वो कोई बुरा नहीं। नारायण 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 नारायण। तो भगवान कहते हैं व्यवसाय आदमी का जिसकी बुद्धि है कि क्या करना है और उसका परिणाम क्या आएगा, ये विचार करके। आम आदमी अव्यवसाय आदमी का बुद्धि होती कि इंद्रियों ने दिखा दिया, मन ने लोलुपता कर दी और बुद्धि सहमत हो गई। इसी से लोग कर्म बंधन में, भोग बंधन में, आसक्ति बंधन में पड़े। तो अब आप क्या करें कि अपना विवेक जगाए। कर्म से विवेक नहीं मिलता, कर्म से विवेक का संबंध नहीं, विवेक से कर्मों का संबंध है। अगर विवेक पहले नहीं होता तो कर्म कैसे करोगे, अविवेक से कर्म कैसे करोगे।
तो विवेक कर्म का फल नहीं है, विवेक ईश्वर दत्त प्रसाद है। और जितना ईश्वर का सुमरण करते हो, ईश्वर से अपना तो जोड़ते हो, उतना बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवान के चरण कमलों में भगवान के सुमरण शांति के बिना जीव की, जीवात्मा की जलन तपन नहीं मिटती है। नरकों में, स्वर्गों में भी जलन तपन होती है। दूसरे का ज्यादा सुख देकर जलना, ये भी तो स्वर्ग की जलन है। आपको जो मिला हुआ है वो आप नहीं है, सीधी बात है। जो तुमको मिला है वो तुम नहीं हो, ये बात तो समझ में आ जाएगी ना। और जो तुम हो वो मिलने के पहले था और बिछड़ने के बाद भी तुम रहोगे, ये बात भी समझ में आ गई। तो तुम हो चेतन विमल सहज सुख राशि। तुम हो चेतन, तुम जड़ नहीं हो। तुम तकिया, मकान, दुकान, हाथ पैर नहीं हो। ये हाथ पैर, मकान, दुकान, रुपया, चीजें मिली हुई चीजें हैं। मिली हुई चीजें हैं उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं है। और मिली हुई चीजों का अगर सदुपयोग करते हैं तो करने की वासना मिटते ही आप अपने सत स्वभाव में आ जाते। जैसे शिव जी शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो कर्म में योग लाने की एक तरकीब यह है कि ये मिली हुई चीज मैं नहीं हूं और मेरी नहीं है। और ये विवेक कर्म साध्य नहीं है। बिनु हरि गुरु कृपया बिना निर्मल विवेक न होई। हरि और गुरु की कृपा के बिना निर्मल विवेक नहीं होता। एक होता है साधारण विवेक, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये तो कीड़ी मच्छर घोड़े गधे को खटमल को भी है। ये साधारण विवेक जीने का अगर मनुष्य ने उपयोग में लाया तो मनुष्य घोड़े गधे चींटी खटमल मच्छर से कोई आगे तरक्की नहीं की। मच्छर भी दुख आता है तो भाग जाता है, सुख आता है तो चिपक जाता है। मच्छर को भी अक्ल है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होगा। मैंने कई बार उसके आगे दाढ़ी धरी, नहीं किया आज तक उस पे। मेरे गाल पर बोरिंग करके गया, ललाट पर, हाथ पर, पैरों पर बोरिंग करता है, मेरी दाढ़ी पर बैठता ही नहीं वो। उसको इतना विवेक है। तो खान पान का विवेक या शरीर को सुख सुविधा दिलाना विवेक, ये सामान्य विवेक है। लेकिन विशेष विवेक यह है कि आखिरी शरीर मर जाएगा फिर क्या, इतना भोग लिया फिर क्या, इतना पा लिया आखिर क्या। तो ये निर्मल विवेक मनुष्य के भाग्य में है। तथा किम, फिर क्या, फिर क्या। शादी हो गई, लगन हो गया, शत्रुओं पर हावी हो गए, मित्रों का झमेला जमा दिया, ऐसे बन गए कि वाह 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 वाह। लेकिन वाह वाह किसकी हो रही है? मरने वाले शरीर की। उसी वाह वाह में खपने के लिए कर्म कर रहा है तो कर्म का बंधन बढ़ रहा है तेरा। आदर तथा अनादर वचन भले त्यों बुरे। निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तल्ले। आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तल्ले। स्तुति के लिए, शरीर की वाहवाही के लिए कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, लेकिन ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। निंदनीय कर्मों से बचो, लेकिन सत्कर्म करते हो फिर भी निंदा होती है तो धर जूते के तल्ले। ये पक्का कर लो, ये नया सूत्र याद रखना। आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले। स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले। तो
आप इस देह के आदर अनादर को महत्व ना दो, आपके देही उस आत्मा के सुख का ख्याल करो। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। हरि और गुरु की करुणा कब मिली के विमल विवेक हुआ। कर्तापन और भोक्तापन का मैल मिटाने वाला ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। आप अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आप नित्य है, शरीर अनित्य है। आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शरीर अज्ञानमय है और जड़ रूप है। तो शरीर की वाहवाही और शरीर के सुविधा में अपना समय शक्ति बर्बाद करके आत्मघात करना, ये विमुद्ध कहा भगवान ने ऐसे लोगों को, महामूर्ख। ऐसे लोगों को 108 गालियां दी गीता में। विमुढ़ा नानु पश्यन्ति, विमुढ़ लोग मुझ अमर चैतन्य स्वभाव को नहीं जानते अपने को। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये विमल विवेक से, सत्संग से ज्ञान आता है। सत्संग से दो महान नेत्र मिलते, एक तो सत्य स्वरूप का संग और दूसरा विमल विवेक जागृत होता है। कर्म के प्रभाव से विवेक नहीं जगता, धन के प्रभाव से विवेक नहीं जगता, लेकिन हरि गुरु कृपा से विमल विवेक सजाग होता है। अगर विमल विवेक पाने के लिए राजपाट छोड़ना पड़ता है तो राजा लोग छोड़कर महापुरुषों के चरणों में जाते थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका यूरोप आदि से जब लौटे तो उनसे एक पत्रकारों का अगवा मूर्धन्य पत्रकार ने कटाक्ष और व्यंग से भरे हुए टोन में कहा कि अब आपको ये भारत, गुलाम और गरीब भारत कैसा लगता है? बड़े अमीर और विकसित देशों से जाकर आए हो, अब ये आपको गुलाम और गरीब भारत कैसा लगता है? बाप रे, उसने सोचा कि विवेकानंद विदेशी ताम झाम से प्रभावित होकर आए होंगे और वहां का सुख, वैभव और विलासिता का महत्व ये जानते होंगे। वास्तव में विवेकानंद जानते थे जयराम जी की, और वास्तविकता कहते कि वहां शरीर को ही मैं मानते हैं और मिली हुई चीजों को ही मेरा मानते, और वहां के जीवन शैली इस देह को सुख सुविधा और 5-25 रिश्तेदार वाहवाही करे, इतना ही उनका दर्शन शास्त्र समाप्त हो जाए। आप कहते हो कि भारत कैसा लगता है? पहले मैं भारत का सम्मान करता था, अभी मैं भारत का पूजन करूंगा, मेरी मातृभूमि। पहले प्रणाम करता था, अब पूजन करूंगा। यहां क्षमा, औदार्य, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और जीवन दाता से मिलाने का जो मार्ग इस देश में है, अब मैं इस भारत भूमि का, मातृभूमि का पूजन करूंगा। और एक एक भारतवासी मेरे लिए भैया है, एक एक भारत की बहन मां मेरी बहन मां। कैसा निर्मल विवेक! ये निर्मल विवेक मिला था रामकृष्ण की शक्तिपात ध्यान की कृपा के द्वारा। विद्यार्थियों के पास विवेक होता है, खाते कमाते सेठ साहूकार बनते, लेकिन इतना निर्मल विवेक। कोई भी जाते हैं विदेश में और फिर उनसे कोई पत्रकार पूछे तो वहां की भाषा बोल देते, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, ये लगा, वो लगा। मैं जब स्विट्जरलैंड से अमेरिका गया तो मेरे को पूछा कि बापूजी स्विट्जरलैंड कैसा लगा?
मैं बोलूं उसके पहले मेरे सेवक ने बोल दिया कि चोर लोगों का देश। बाहर से टिप टाप था, अंदर से तो शराब के बाद मुश्किल से नींद आए। जय राम जी की। कैसा निर्मल ભાંગ્યું તૂટું ભલું મારું ભરૂચ, જ્યાં પરમાત્માની ભક્તિ ચિંતન તો થાય છે।